फिर शिष्य कहता है कि हे भगवान, धन कमाने में यदि ज़्यादातर पाप होता है और दुख का कारण होने से निंद है, तो धन के बिना भोग भी नहीं हो सकते। इसीलिए उनके लिए धन होना ही चाहिए तथा इस तरह धन प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। इस विषय में आचार्य कहते हैं कि यह बात भी नहीं, अर्थात पुण्य का कारण होने से धन प्रशंसनीय है, यह जो तुमने कहा था सो वैसा ख्याल कर धन कमाना उचित नहीं, यह पहले ही बताया जा चुका। अच्छी तरह समझा दिया कि धर्म का नाम लगा के अब अनाप शनाप नहीं कमाना। अनीति से कमाया गया धन कभी भी धर्म के काम आना ही नहीं चाहिए। भोग के लिए धन साधन है, यह जो तुम कह रहे हो सो यह बात भी नहीं। यदि कहो क्यों, तो आचार्य समझाते हैं। अब आचार्य वो कहता है कि भगवान के भोग के लिए तो धन रुपया पैसा चाहिए, हम गृहस्थों का जीवन चलेगा कैसे? तो महाराज धन की स्थिति समझाते हैं कि हर स्थिति में भोग कष्टकर ही है। श्लोक नंबर 17। आरंभे तापकान् प्राप्ता वत्रक्ति प्रतिपादकान् अन्तेषु दुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधी। आरंभे तापकान् प्राप्ता वत्रक्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधी। आरंभे प्रारंभ में, तापकान संताप देने वाले। क्या स्थिति है भोगों की, क्या स्थिति है धन संपत्ति की? तो कहते हैं आरंभे तापकान, प्रारंभ में संताप को देने वाले। प्राप्तौ, और प्राप्त हो जाने पर, मिल जाने पर, अतृप्ति तृष्णा को प्रतिपादकान बढ़ाने वाले। अन्ते सुदुस्त्यजान, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले। 3 लक्षण बना दिए। प्रारंभे तापकान, प्रारंभ में संताप बढ़ाते, कब मिलेंगे, कब मिलेगा, कब इतना पैसा होगा, कब इतनी संपत्ति होगी, कब इतने सुख होंगे, ऐसे। और जब प्राप्त हो, मिल जाए, तो अतृप्ति, कभी संतुष्ट नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए की भावना भरी रहती। अन्ते सुदुस्त्यजान, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटता है। भैया 60 साल के हो गए हो, अब थोड़ा बहुत घर परिग्रह को छोड़ो, मोह माया कम करो। नहीं, अभी नहीं, अभी तो सुख के दिन आए हैं, जीवन भर तो मेहनत में बीत गया, अब सुख के दिन आए और आप छोड़ने की बातें करते हो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। ये स्थिति है संसार की। ऐसा लगता है जैसे भगवान पूज्यपाद देव संसार की स्थिति को ऐसे चित्रण, ऐसे अनुभूतियों में भर के लाए थे। एक ग्रंथ काफी है किसी को संसार से बाहर जाना हो तो। अध्यात्म की महान रसक बनने की दूर है, लेकिन अध्यात्म में प्रवेश के लिए भगवान पूज्यपाद काफी है। कि क्या कर रहे हैं भैया संसार के जीव, क्या गजब की पंक्तियां लिखी। कामान, अर्थात विषय भोगों को, कहा, कौन, शुद्धि बुद्धिमान पुरुष, कामम रुचि से सेवते, सेवन करता है। प्रारंभ में भोजन, वस्त्र, स्त्री आदि भोगों की सामग्री को प्राप्त करने में खेती बाड़ी, व्यापार, चाकरी आदि के रूप में बहुत परिश्रम करने का दुख उठाना पड़ता है। जब इंद्रियों के विषय भोगों की सामग्री मिल जाती है तो उसका भोग करने पर उससे भोगों की तृष्णा शांत नहीं होती, अपितु बढ़ती है। उनके भोगों की लालसा और बढ़ जाती है। इस कारण अंत में उन विषय भोगों से छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है।
इसलिए आत्मदर्शी बुद्धिमान पुरुष विषय भोगों को उदासीनता से भोगते हैं, बिना मन के। उसमें तन्मय नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं होती। उसी तरह विषय भोगों के भोगने से लालसा भी शांत नहीं होती, वह तो विषय भोगों के त्याग कर देने पर ही शांत होती है। इसलिए हम जितना बन सके उतना, लेकिन धन छोड़ना नहीं है, अभी तो धन के प्रति जो आसक्ति है, गिद्धता है, उसमें डूबना है, उससे हम बच सकते। इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें एक मार्ग मिलना चाहिए। देखो जीवन में कहीं हम धन के लिए, धर्म के लिए धन तो नहीं कमा रहे, कहीं हम विषय भोगों के लिए धन तो नहीं कमा रहे, मिल जाए तो बहुत सुख भोगेंगे। अरे एक बार सुख की आदत लग गई फिर नहीं छूटेगा। आज शांति के साथ जीवन यापन हो रहा है, बस अरिहंत भजन हो रहा है, इससे बड़ा सुख और कोई नहीं। इसलिए अद्भुत कार्य तो ये हुआ, हम मनुष्य बने, पवित्र जिन शासन मिला, जिनवाणी का योग मिला, और पवित्र उपयोग से हम श्रुत का अध्ययन कर रहे हैं। भारत के अनेक कोनों में बैठकर भी माँ भगवती सरस्वती की उपासना का हम अंग बन गए, इससे बड़ा सौभाग्य इस पंचम काल में और कुछ भी नहीं। इसलिए आप अपने जीवन के हर एक प्रसंग को, घर कैसा, परिवार कैसा, पूरी स्थितियां आचार्य महाराज बता रहे, विरोधियों के प्रति कैसा विचार करना, अपनों के प्रति कैसे भाव रखना, धन के प्रति कैसे भाव रखना, धर्म के प्रति कैसे भाव रखना। आज लोगों ने धन को और धर्म को एक कर दिया, जिसके पास पैसा अधिक वो सारे काम पहले करेगा, सारे कामों में उसकी प्रमुख नहीं, ऐसा अच्छा नहीं। धर्म तो धर्म है, उसमें धन की कोई आवश्यकता नहीं, धन अलग धर्म अलग। फिर आप प्रश्न पूछोगे, अरे भैया जी विधान कैसे होंगे, पंचकल्याणक कैसे होंगे, शांति धाराएं कैसे होंगी? अच्छी तरह विचार करो। रुपये पैसे से परिणामों की विशुद्धि बनती क्या? नहीं बनती। अरे जो वह पुण्य संचय करेगा मात्र पहला कलश करके, उससे अधिक विशुद्धि हम स्वयं अर्जित करेंगे अपने परिणामों की निर्मलता से। इसलिए परिणामों को निर्मल करने पर फोकस किया जाना चाहिए, धन रुपये पैसे पर नहीं। हाँ, दान धर्म जरूरी है, लेकिन सब कुछ वही है ऐसा नहीं। आवश्यक 6 हैं, दान तो अंतिम है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तब जाके दान आएगा। 5 तो करो, 5 तो बिना धन के होते हैं। इसलिए अच्छी तरह दत्त चित्त होकर धर्म की आराधना करें।